भैया मिश्रा जी की बेटी को लेकर भाग गए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा मसाला मिल गया मुझे। अरे सोनल, तुझसे एक छोटा सा काम था, जरा अपनी काम वाली को मेरे घर भेज देगी क्या? अरे भाभी जी, उसके पास टाइम कहाँ है हमारी काम वाली के पास? 12 घरों में काम करती है, मेरे यहाँ खुद 2-2:30 बजे आती है वो, तो आपके यहाँ कब करेगी वो काम? अरे सोनल, एक बार भेज तो देना उसको, मैं उससे बात करके देख लेती हूँ, अगर उसके पास टाइम होगा तो कर देगी, नहीं तो मना कर देगी मुझे। अरे ये काम वाली नहीं, सिर दर्द हो गई है मेरे लिए तो। लगता है काम वाली आ गई। थैंक गॉड, ये बर्तन सारे अब वही करेगी आके। शायद तुम्हें सोनल ने भेजा है मेरे घर। जी मैडम, एक बार अपना घर दिखा दीजिए, फिर मैं घर देखकर बताऊंगी काम करना है कि नहीं करना और पैसे कितने मांगने हैं तुमसे। एक रूम तो ये है, ये मेरे बेटे का रूम है, अभी तो वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। एक रूम ये है, मेरे बेटे का स्टडी रूम है, बेचारा दिन रात बहुत मेहनत करता है वो। एक बार और मैडम, हर संडे की छुट्टी रहेगी मेरी, अगर मैं छुट्टी करती हूँ तभी पैसे काटोगी आप, अगर आप कहीं जाओगी या आपकी तरफ से कोई छुट्टी होगी तो आप 1 भी रुपया नहीं काटोगी, और सैलरी मुझे 1 तारीख को ही चाहिए मेरे हाथ में। और हाँ मैडम, इतने गंदे बर्तन मैं नहीं मांजूंगी, सूख जाते हैं बर्तन पड़े पड़े, इसलिए खाना खाने के बाद हर एक बर्तन को धो के रखोगी तभी बर्तन मांजूंगी मैं, नहीं तो नहीं मांजूंगी मैं। अरे रीना, कितने गंदे बर्तन मांजती हो तुम, इतने गंदे बर्तन मुझे नहीं चलेंगे। रीना, जिस हिसाब से तुम पैसे मांग रही हो उस हिसाब से काम तो नहीं कर रही हो। मैडम, मुझ में बहुत खूबियां हैं, हर घर की तो न्यूज ला के दूंगी आपको, जो आपको नहीं पता होगी सबसे पहले मैं आपको ही दूंगी लाकर। अच्छा ये बात है क्या? तो इसलिए मैं तो ये 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी, लेकिन मिश्रा जी के घर की एक एक बात तुम आकर बताओगी मुझे। चलो मुझे ये बताओ कि कल मिश्रा जी के घर में सास बहू में लड़ाई क्यों हो रही थी? मैडम इधर आइए मेरे पास, आपके कान में बताती हूँ, क्योंकि दी वालों के भी कान होते हैं। अरे जल्दी जल्दी बताओ, मुझे रुका नहीं जा रहा कि क्या हो रहा था कल उनके घर में। अरे बात तो कुछ नहीं थी, बहू थोड़ा फोन पे किसी से बात करने लगी अपनी सहेली से, और खाना बनाने में लेट हो गई। इतने में मिश्रा आंटी ने उसको बहुत कुछ सुना डाला। जब तक उनका बेटा आ गया ऑफिस से, तो बेटा बहू की तरफ से बोलने लग गया, तो ऐसे मुंह हाथ ज्यादा हो गया, तो सास ने अपनी बहू पे हाथ उठा दिया, बस यही बात थी। अरे रीना, ये कैसे झाड़ू लगा रही है? कोने में कचरा पड़ा है इधर उधर, तो ये झाड़ू लगाना भी नहीं आता क्या? अरे मैडम, आपको एक स्पेशल न्यूज देना तो भूल ही गई मैं, जो मिश्रा आंटी की लड़की है ना, कल किसी के साथ भाग गई। अच्छा, तभी कल उनके घर में इतना हंगामा हो रहा था, पुलिस आई थी। ठीक है, इस कमरे में पोछा लगाया, मैंने तेरे लिए नाश्ता रेडी रखा है। रीना, जवान के हिसाब से हाथ ही चला लिया करे तो ज्यादा अच्छा है, काम थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। मैडम, काम करते में अगर कोई मेरे पीछे पीछे घूमता है तो मैं उसके काम नहीं करती हूँ, मुझे नहीं चलेगा ये सब। ठीक है, चलती हूँ मैं, आज का काम हो गया, कल आऊंगी। अरे रीना, 1 मिनट सुन तो मेरी बात, मिश्रा जी को बता मत देना कि मैं उनके घर की सारी बातें तुझसे पूछती हूँ। अरे मैडम, इस मामले में टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपकी बातें भी तो मैं किसी और के घर में बताऊंगी, किसी और की आपको बताती हूँ, और किसी और की किसी और को बताती हूँ, बस ऐसे ही मेरा टाइम पास हो जाता है। मम्मी 1 मिनट जरा इधर तो आओ। अरे क्या है, 2 मिनट रुका नहीं जाता तुझसे, इतनी जल्दी जल्दी बुला रही है मुझे। मम्मी, आप सारे मोहल्ले की तो न्यूज पूछती फिरती है इस काम वाली से, लेकिन अपने घर की कुछ नहीं पता रहता आपको। हमारी काम वाली ने सुन लिया ना, तो बिना न्यूज़पेपर के पूरे शहर में न्यूज़ फैल जाएगी। हमारी काम वाली ने सुन लिया ना, तो बिना न्यूज़पेपर के पूरे शहर में न्यूज़ फैल जाएगी। अरे वाह, मजा आ गया, अब तो मिश्रा आंटी को जाकर बताऊंगी कि उनकी लड़की किसके साथ भागी है। वैसे भी उनको पता तो था नहीं किसके साथ भागी है, वो पूछ भी रही थी।